नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ की। आप सभी इस नाम से परिचित हैं। वैसे तो हर माह सकट चतुर्थी आती है, लेकिन माघ माह की ये चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ या सकट चौथ के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप नाम से भी परिचित हो पा रहे होंगे, सकट चतुर्थी यानी संकट को हरने वाली चतुर्थी। तो इस विषय में आपने ये कथा बहुत सुनी होगी, बहुत चर्चित कथा है कि एक बार माँ पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी और उन्होंने अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर बिठा दिया था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊँ किसी को भी अंदर मत आने देना। संयोगवश उसी समय शिव जी आ गए, तो गणेश जी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। शिव जी ने बहुत कहा, लेकिन गणपति ने कहा मेरी माँ की आज्ञा है और मैं अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। बहुत जिद्दोजहद के बाद भी जब गणपति जी ने नहीं जाने दिया शिव जी को, तो शिव जी ने क्रोध में आकर के अपने त्रिशूल से उनके ऊपर वार कर दिया और जिसके फलस्वरूप उनकी गर्दन कटकर अलग हो गई। जब शोरगुल सुना और माँ पार्वती बाहर आई, उन्होंने अपने पुत्र को मृत पाया तो वो बहुत रोने लगी, विलाप करने लगी और शिव जी से कहा कि मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए, आप इसे जीवन दान दीजिए। तो उस समय शिव जी ने हाथी के बच्चे का जो मुख था वो उनके धड़ से जोड़ा था, तभी से वो गजमुख के हो गए थे। और क्योंकि उस दिन संकट टला और पुनः जीवित हुए गणपति, तो कष्ट को दूर करने वाला ये दिन माना गया कि इतना बड़ा संकट भी टल गया था उनका और उन्हें पुनः जीवन प्राप्त हुआ था। तभी से माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए और उनकी संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए व्रत करने लगी और ये संकट चौथ की जो परंपरा थी ये आरंभ हो गई। इस दिन माताएं व्रत करती हैं और इस कथा को सुनती हैं और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तिलकुट यानी तिल का उपयोग इसमें बहुत अधिक किया जाता है। और हमें याद है जब हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारी जो माँ थी वो अग्नि में तिल डाल करके चटकाया करती थी। तो इस विषय में एक कथा और प्रचलित है कि एक बार एक नगर में कुम्हार रहता था और वो कुम्हार जो था, जब वो बर्तन बनाता था उसके बाद वो आमा पका करके उसके अंदर वो बर्तन पकते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि लगातार पूरे स्थानों पर वो आमा गर्म ही नहीं हो पा रहा था, पक ही नहीं रहा था। तो परेशान होकर के वो कुम्हार राजा के पास गया। राजा ने राजपुरोहित को बुलाया और उन्होंने आकर के बताया कि जब आमा आँच पे रखा जाए, गर्म करने के लिए तैयारी की जाए, तो उस समय एक बच्चे की बलि दी जाएगी तो ये आमा पक जाएगा। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि प्रति घर से एक बच्चा रोज बलि के लिए आएगा। तो चलता रहा। एक दिन एक बूढ़ी माता का नंबर आ गया, उसका एक ही बेटा था, बहुत दुखी थी, लेकिन राजा के आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को एक सुपारी और दूब की बना करके छोटी सी पोटली जैसी वो उनको दे दी अपने बेटे को और बोली, बेटा सकट माता तेरी रक्षा करेगी, क्योंकि मैं हमेशा सकट चौथ का व्रत करती हूँ, वो माता तेरी अवश्य रक्षा करेंगी और तुम गणपति बप्पा का नाम लेते हुए, माँ संकट चौथ का नाम लेते हुए और तुम बैठ जाना आवे में। तो इधर माता जो थी वो सकट माता की प्रार्थना करती रही, पूजा करती रही और उधर वो बच्चा भी बैठ गया और ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः का जाप करता रहा। सुपारी उसके पास थी और दूब भी उसके पास थी और देखा कि वैसे 2-4 दिन में आमा तैयार होता था, लेकिन उस दिन वो एक ही दिन में पक करके तैयार हो गया, गर्म हो गया। तो एकदम शोर मचा।
कुम्हार ने राजा से कहा, सारे नगर में बात फैल गई। फिर जब सबसे अधिक तो अचरज तब हुआ, आश्चर्यचकित लोग तब हुए जब वो बुढ़िया माँ का बेटा सुरक्षित, स्वस्थ और जीवित निकला। तो बुढ़िया माता से पूछा राजा ने कि भाई ये क्या बात है। तो उसकी माता ने बताया कि मैं हमेशा सकट चौथ का व्रत करती हूँ, सकट माता की पूजा करती हूँ और अपने बच्चे के दीर्घायु की और स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, और आज भी मैंने वही किया है। तो वो दिन सकट चौथ का ही था। तो उसी समय राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरे नगर में सकट माता का उपवास किया जाए और उनका व्रत किया जाए और माता को धन्यवाद दिया जाए। तब से उनके नगर में रोज आमा भी पकने लगा, बर्तन भी पकने लगे और सब लोग सुखी रहने लगे। हे संकट मोचन, जैसे तुम सबके जीवन पर आए हुए संकट को टाल देते हो, हर तरह की परेशानियों से हमें दूर करते हो, हर तरह की जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करते हो, ये आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखना। जय सकट माता, जय सकट चौथ माता। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।